तो एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट में गई हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो बंगाल में बनाया खड़ा किया उसे गिरा दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये गेट था, गेट के ऊपर विश्व बंगला का लोगो था, उसे गिरा दिया गया है। ये ममता की सरकार में लगाया गया था गेट बनाकर विश्व बंगला का लोगो, जिसे ढा दिया गया है। दूसरी तरफ ममता के लिए मुश्किल उनकी अपनी टीम को लेकर है, क्योंकि टीम में बगावत हो चुकी है। टीम एनसीपीआई ज्वाइन कर चुकी है और एनसीपीआई को की चीफ हो गई है काकोली घोष। अब ये है पार्टी किसकी होगी, पार्लियामेंट मीटिंग की। आपको बताऊं कि आखिर अब अगली तैयारी क्या है। जो बागी सांसद हैं उनकी, ममता की पार्टी में 2 गुटों पर फैसला स्पीकर करेंगे। टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया है, वो जो धड़ा है। साथ ही लोकसभा में अलग ग्रुप की मान्यता की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दोनों गुट का पक्ष सुनेंगे पहले। स्पीकर ने इसके लिए ममता खेमे को बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर की तरफ से ममता खेमे को ईमेल भेजा गया है। दोनों पक्षों से बात करने के बाद ही टीएमसी के गुटों पर फैसला होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले इस पर फैसला आ सकता है। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे पर भी स्पीकर कानूनी राय लेंगे। स्पीकर इस मामले में कानून मंत्रालय की राय भी ले सकते हैं, ताकि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती मिलने की स्थिति में स्पीकर का फैसला कानूनी जांच में भी टिक सके। बागी गुट के एनसीपीआई में विलय को लेकर एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। उनके मुताबिक सांसद खुद किसी पार्टी में विलय नहीं कर सकते, राजनीतिक दल ही दूसरे राजनीतिक दल में विलय कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनसीपीआई में बागी गुट का विलय नई व्यवस्था है। दल बदल कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून में इस व्यवस्था का जिक्र नहीं है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों में से 17 सांसद ने स्पीकर से मुलाकात की है। स्पीकर से टीएमसी बागियों ने अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करने की बात कही थी। अब सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता। यह तो केवल अपने स्वार्थ, अपना उल्लू सत्ता में रहने के लिए सधाया जा रहा है। यह तो स्वतः स्पष्ट हो गया कि इनका धोबी के उस जानवर की तरह हाल है, न घर का है न घाट का है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं। यह इसलिए किया गया है जिससे कि इनकी सदस्यता मान्य रहे। ये जो कल तक हमको बी टीम बोलते थे, वो तो अब चले गए हैं। जो कह रहे थे कि सीने में मदीना, आंख में काबा, और बाबा योगी बंगाल जाके बोले कि हम इसको काबा की जमीन नहीं बने, अब दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। आप बताइए, 20 एमपी, कभी ऐसा सुना आपने कि एक पार्टी पावर हारने के बाद पूरे के पूरे गायब? वो एक गाना है ना, कबूतर आ मैंने पूरे कबूतर उड़ गए यहां से लेके वहां तक। दोनों के साथ मिलके एक बार जरूर बैठेंगे। वो लोगों का इसी तरह का कोई समस्या नहीं है कि तृणमूल क्लेम करके वो बैठ सकते हैं, तो हो सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में रूल्स कुछ अलग जो चल रहा है। मैं पहले भी बोला था, देखिए अभिषेक बंदोपाध्याय का संगठन में संघ है, गठन नहीं है। जिसको आप महिला का प्रेसिडेंट बना दिया, वो दिल्ली जाकर साइन करके एनसीपीआई में चला गया। जिसको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, ऑलरेडी दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बुरी स्थिति है, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। देख रहे हैं फार्स क्या है। दीदी के साथ रहते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था, और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है पश्चिम बंगाल में। आज का जो सवाल, जो मुद्दा इनको सामने लेके आया, इनको ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स में इतना धोखाधड़ी, इतना गद्दारी, इतना लोगों को साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए। वो अपना करियर अपना ही खत्म हो जाएगी। तो राइट, सियासी जंग के बाद आपको जंग के मैदान में लिए चलता हूं। डील तो हो गई है, लेकिन डील के बाद नेतन्याहू नो डील पर अड़े हैं, और नेतन्याहू पर ट्रंप फायर है, गुस्सा है।
उससे पहले तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में है, डोनाल्ड ट्रंप भी आज फ्रांस में है क्योंकि G7 बैठक होनी है। ट्रंप और पीएम मोदी की आज मुलाकात हुई है और लंबे वक्त बाद यह मुलाकात हो रही है। काफी देर तक दोनों नेता बात करते रहे और कल G7 की बड़ी बैठक है, सबकी नजरें उस G7 बैठक पर होने वाली हैं। ट्रंप देखिए बैठे हुए थे, पीएम मोदी आए तो ट्रंप खड़े हो गए, उठे और पीएम मोदी से हाथ मिलाया ट्रंप ने। दूसरी तरफ G7 की बैठक फ्रांस में हो रही है तो दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, जिसमें इटली की पीएम मेलोनी है और ये जब सारे नेता फोटो सेशन के दौरान मिले। Just here, please. Down there, please. Excellent. Thank you. लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ G7 की बैठक हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने ईरान के साथ डील कर ली, अब जंग नहीं होगी, लेकिन नेतन्याहू रुक नहीं रहे। ट्रंप के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि वो बार बार इजराइल और नेतन्याहू से कह रहे हैं जंग रुक गई है, आप हमले मत करिए, लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहे। यही वजह है कि ट्रंप आज आग बबूला थे नेतन्याहू पर। कैसे सुनाया है नेतन्याहू को, ट्रंप यहां तक बोल गए, मैं हूं इसीलिए आप हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से डील के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को जमकर सुनाया है। ट्रंप ने कहा उनके बिना न इजराइल होता और न नेतन्याहू, क्योंकि किसी दूसरे राष्ट्रपति ने वो नहीं किया जो मैंने किया है। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर भी निशाना साधा, नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा उनकी नेतन्याहू से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन नेतन्याहू का ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। ट्रंप ने सीधे तौर पर लेबनान पर हमले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी इमारत गिराना सही नहीं है, क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते। ट्रंप के मुताबिक इजरायली हमले से शांति समझौते में मुश्किल आ रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इजराइल को चिढ़ाने वाला बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा सीरिया इजराइल से बेहतर लड़ सकता है, हिजबुल्लाह से निपटने में सीरिया बेहतर भूमिका निभा सकता है। सीरिया लंबे समय से इजराइल का कट्टर विरोधी रहा है। ट्रंप ने सीरिया को इजराइल से बेहतर बताकर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप ने सीधे सीधे नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू की रणनीति से शांति वार्ता खतरे में। दूसरी तरफ इजराइल ने इस डील से खुद को किनारे कर लिया है। इजराइल ने इसे ट्रंप की डील बता दिया है, ये ट्रंप की डील है, इजराइल इससे बंधा हुआ नहीं है, इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। लेबनान के मामले में नेतन्याहू को ज्यादा जिम्मेदार होना होगा। मैं उनसे परेशान नहीं हूं, हम दोनों के बीच बेहतर रिश्ते हैं। मैंने इजराइल को सलाह दी है कि सीरिया को हिजबुल्लाह को संभालने दे। सच कहूं तो मुझे लगता है कि सीरिया हिजबुल्लाह को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये समझौता अमेरिका ने किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझौता किया है। उन्हें लगता है कि इससे ईरान परमाणु नहीं बना पाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ ट्रंप का फैसला है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और अब आपको बताऊं कि एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं ट्रंप का फैसला है, ट्रंप ने डील की है, ट्रंप कह रहे हैं मेरी बात माननी होगी, लेकिन इस डील को लेकर सवाल उठे कि अमेरिका ने डील ऐसे ही नहीं की है, अमेरिका ने इसके लिए बहुत पैसा खर्चा है, लाखों करोड़, ये आरोप लगे। सच क्या है? डील में कहा गया 28 लाख करोड़ हर्जाना देगा अमेरिका। अमेरिका ईरान में शांति समझौते पर दस्तखत हुए, शांति समझौते पर अभी डिजिटल साइन हुआ है। 19 जून को औपचारिक तौर पर डील पर मुहर लगेगी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान में समझौता हो गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन डील में 28 लाख करोड़ देने की बात पर ट्रंप भड़क गए।
दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डील होने पर यह रकम ईरान को दी जाएगी, लेकिन ट्रंप ने ईरान को 28 लाख करोड़ देने की बात को फर्जी बताया। इसे विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई गई झूठी खबर करार दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य